दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं और इस बार बीजेपी ने 48 सीटों के साथ बड़ी जीत हासिल की है। वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। कतर के मीडिया आउटलेट अल जजीरा ने विश्लेषक नीलांजन सरकार के हवाले से लिखा है कि कभी जन आंदोलन के तौर पर पैदा हुई आम आदमी पार्टी अब सिर्फ राजनीतिक पार्टी बनकर रह गई है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई ने अल जजीरा से कहा कि दिल्ली मिनी इंडिया है। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। बीजेपी ने यह दिखाया है कि अगर वो दिल्ली जीत सकती है तो कहीं भी जीत सकती है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने लिखा है कि केजरीवाल आम चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के अहम स्तंभ थे। अखबार ने नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी के फेलो राहुल वर्मा के हवाले से लिखा है कि अब ऐसा लगता है कि आम चुनाव में जो हुआ वह बीजेपी की अस्थायी चूक थी। दिल्ली में बीजेपी की जीत ने आम आदमी पार्टी को बहुत मुश्किल स्थिति में ला खड़ा किया है। डॉन ने लिखा कि हफ्तों के चुनावी अभियान के दौरान दिल्ली के गंभीर वायु प्रदूषण के बारे में बहुत कम कहा गया। अब जबकि केंद्र और राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार होगी तो यह देखना होगा कि इस खतरनाक संकट का हल वो क्या निकालती है। गल्फ न्यूज ने लिखा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र राज्यों में जीत के बाद दिल्ली में जीत पिछले 4 महीनों में बीजेपी के लिए तीसरी बड़ी चुनावी सफलता है। यह जीत न सिर्फ बीजेपी को पिछले साल राष्ट्रीय चुनावों में लगे झटके से उबरने में मदद करेगी, बल्कि इस बात का भी संकेत देगी कि बजट में मोदी सरकार की ओर से मध्यम वर्ग के लिए टैक्स छूट को मतदाताओं ने खुशी खुशी मंजूर किया है। बांग्लादेश के अखबार ढाका ट्रिब्यून ने भी दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए लिखा है कि वर्षों की टुकड़ों टुकड़ों में की गई सरकारी पहल समस्या का समाधान करने में विफल रही है। देखना यह है कि बीजेपी इस समस्या का समाधान कर पाएगी या नहीं। ब्रिटेन के अखबार गार्डियन ने लिखा कि पिछले साल लोकसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल करने में नाकाम रही बीजेपी के लिए दिल्ली का विधानसभा चुनाव एक बड़े बूस्टर की तरह देखा जा रहा है। अखबार लिखता है कि केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में पार्टी के एक बड़े नेता के साथ गिरफ्तार कर जेल में रखा गया। हालांकि केजरीवाल ने कहा था कि ये राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। केजरीवाल की गरीब समर्थक नीतियां सरकारी स्कूलों को ठीक करने, मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और महिलाओं के लिए बस सेवा मुहैया कराने पर केंद्रित रही। अब देखना होगा कि राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार का गवर्नेंस कैसा रहेगा।